नमस्कार साथियों, वेलकम टू न्यू राइजिंग स्टूडेंट। आज अपने देश भारत में एक बहुत ही बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। यह प्लेन भारत के अहमदाबाद शहर से लंदन की ओर टेक ऑफ कर रहा था। तो टेक ऑफ करने की सिर्फ 1 मिनट के बाद ही कि यह प्लेन हादसा कर गया। तो इसकी कुछ फुटेज आ रही हैं जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस तरीके से जो प्लेन टेक ऑफ किया पर ऊंचाई नहीं पा पाया, उस कारण माना जा रहा है कि यह क्रैश कर गया। तो इस तरीके की फुटेज आई जो एकदम भयंकर, गोले के रूप में इसकी आग उठने लगी। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, एक सोशल मीडिया का वीडियो आया हुआ है। वीडियो क्रैश होने के बाद भी कुछ फुटेज आई हैं जिसमें देख सकते हैं। अभी कोई पक्की खबर नहीं आई है किस तरीके से क्रैश हुआ है, क्या कारण रहा है। तो इसका सिर्फ ब्लैक बॉक्स मिलने के, जो ब्लैक बॉक्स होता है जो प्लेन में और जितने भी शिप होते हैं उसमें होता है, जिसमें पूरी जानकारी उसी के ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा। तो इसमें हम ये देख सकते हैं एकदम काले धुआं एकदम उठने लगा, क्योंकि ये लंदन के लिए रवाना हो रही थी। इसमें फ्यूल पूरा फुल था माना जा रहा है, तो बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ होगा। इसमें सभी 242 पैसेंजर सवार थे इसमें। तो माना जा रहा है कि अभी तो 1 या 2 पैसेंजर ही बच चुके हुए हैं जिसकी जान बची हुई है। तो रमेश नाम के जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनकी इसमें जान बची है। तो इसमें फुटेज आप देख रहे हैं, इसमें भीषण हादसा हुआ है। तो इसमें माना जा रहा है कि आज तक की न्यूज चल रही है कि ये बड़ा विमान हादसा हुआ, ये लगभग 25 ईयर का सबसे बड़ा प्लेन हादसा माना जा रहा है, जिसमें 242 भी लोग सवार थे, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम रहे विजय रूपाणी जी। तो माना प्लेन में वो भी इसी प्लेन में सवार हुए थे। इनकी भी दुखद मृत्यु हुई है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जो समेत 242 लोग सवार थे। जो भारतीय मूल के ये निवासी है, इनका नाम है रमेश विश्वास कुमार। प्लेन की ये 111A नंबर की सीट पर बैठे हुए ये बचे हुए हैं। इनसे अब पूछताछ की जाएगी, जाना जाएगा किस तरीके से हादसा हुआ, क्या आप बता सकते हैं। इनसे जानकारी कुछ ना कुछ ली जाएगी। और माना जा रहा है, अभी कुछ न्यूज आई है जिसमें एक व्यक्ति को और माना जा रहा है कि ये बचे हुए हैं, जिसकी जान बची है। इस तरीके से कुछ फुटेज आई है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं पूरी की पूरी डेड बॉडी जल गई है। 168 माना जा रहा है बचे हुए हैं। अब ये जो जहां प्लेन जाकर गिरा था, एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था जहां पर ये डॉक्टर सीखा करते थे। लंच टाइम चल रहा था, उस बिल्डिंग की छत पर जाकर ये प्लेन गिरा जाके, जिससे वहां पर भी कुछ लोगों की मृत्यु आने की आशंका हुई है। अभी पूरी क्लियर न्यूज नहीं आ पाई है कहां से कैसे हुआ। ये प्लेन का कुछ ही हिस्सा बिल्डिंग से बाहर रह पाया। जलने के बाद जब ये पूरी जल गई, उसके बाद की ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें पानी के फायर ब्रिगेड मौके पर तुरंत पहुंची। और अपने भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम तुरंत मीटिंग बुलाई और वहां पर ये देखा गया कि किस तरीके से हुआ है। तो इस तरीके कुछ फुटेज आई है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पूरा कुछ लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं हुआ। इतना हादसा ही भीषण हादसा था जिसमें कुछ संभावना ही नहीं बच रही। 2 व्यक्ति माने गए हैं कि बचे हुए हैं। इस तरीके की कुछ इमेजें आई हैं। तो ये जो है प्लेन का कुछ मलबा पड़ा हुआ है जो अंदर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लंच कर रहे थे, जैसे कि आप देखो ये कुछ प्लेटें रखी हुई हैं। तो लंच करते समय भी ये यहाँ पर आकर सीधा गिरा के, उसके बाद ये कुछ फुटेज आई हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, कुछ फैक्चुअल बात करेंगे, देखेंगे। 242 लोग इसमें सवार थे। इसमें अहमदाबाद के जो मेघानी नगर में हुआ, जो प्लेन यहाँ से जैसे ही टेक ऑफ किया तो वो माना जा रहा है कि 15 किलोमीटर की यात्रा ही कर पाया था। तो ये मेघानी नगर में हुआ जाके हादसा 15 किलोमीटर, जिसमें 2 यात्री जिंदा बचे हुए, जिसमें 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर थे और लगभग 230 मेंबर थे, यात्री थे। और 12 व्यक्ति मिलाकर 242 व्यक्ति इसमें सवार थे। इसमें अहमदाबाद के पूर्व सीएम रहे हैं जो 68 वर्ष के हो चुके थे, जिनकी उम्र थी विजय रूपाणी, जो फ्लाइट के 2D सीट पर बैठे हुए थे। फ्लाइट थी AI-171 जो फ्लाइंग थी, ये बोइंग की फ्लाइट थी। तो माना जाता है कि जो बोइंग की जो कंपनी होती है बहुत ही अच्छे प्लेन्स बनाती है। एयर इंडिया जो है वही प्लेन यूज करती है और पूरे विश्व के
जो प्लेन है बहुत ही अच्छे ये प्लेन माना जाते हैं। अब इस पे उंगलियां उठना प्रारंभ हो गई हैं कि ये किस तरीके से हादसा हो गया। अब देखा जाएगा यह टेक्निकल फॉल्ट था या कोई पायलट की गलती थी। वैसे पायलट तो देखा जाता है कि जो लगभग 82 घंटे पायलट जो उनके पास अनुभव था, जो कैप्टन थे, 82 घंटे तक ये इनके पास अनुभव था। 1100 घंटे का फर्स्ट ऑफिसर जो थे उनके पास अनुभव था। कैप्टन की कुछ इमेजें आई हैं, वो भी हम दिखाएंगे। पहले फैक्चुअल समझ लेते हैं। फ्लाइट का नाम था AI-171, जो लंदन के लिए रवाना हो रही थी। एयर इंडिया का प्लेन था। जो एयर इंडिया वर्तमान टाटा जो है टेक ऑफ कर रहा है, रतन टाटा, इन्होंने बोला है कि 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। ये जो फ्लाइट थे 1:39 पे आज दोपहर को टेक ऑफ की थी, जो 12 जून जो आज है। तो 1:39 पर टेक ऑफ की, तो अहमदाबाद के मेघानी नगर IPG परिसर में जाकर ये क्रैश कर गई। तो यहाँ पे जो सवार लोगों की संख्या थी 242, जिसमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर थे जो सहायता करने के लिए होते हैं। इसमें 169 जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे और जो ब्रिटेन के 53 सदस्य थे और एक कनाडाई पर्सन था। जो कनाडा का एक व्यक्ति था और पुर्तगाली के 7 पर्सन थे और 12 क्रू मेंबर मिलाकर 242 सदस्य। इसमें 2 व्यक्तियों का बचने की जो बचे हुए हैं, जिनकी जान बची है, उनसे अब ये कुछ ना कुछ जानकारी निकाली जाएगी किस तरीके से हुआ है। तो ये जो माना जा रहा है कि 25 वर्षों का सबसे बड़ा हादसा हुआ है। तो जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, यानी जो पायलट इसको फ्लाई कर रहे थे, ये पायलट थे। इनका पायलट का नाम है पायलट सुमित सबरवाल। जो तस्वीर इनकी है, इन्होंने इससे उड़ने से पहले कुछ फोटो शेयर की थी अपने परिवार के साथ, पर अब तो ये नहीं रहे हैं। अमित शाह जी ने अभी तुरंत ही मीटिंग बुलाई, इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए तुरंत। अब देखा जा रहा है कि आगे की न्यूज क्या आएगी, क्या संभावना रही होगी। ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसमें क्या, ब्लैक बॉक्स में क्या, किस तरीके से पता किया जाएगा किस तरीके से ये प्लेन दुर्घटना हुआ है, जिसमें 240 मेंबर्स जो है जिनकी पूरी तरीके से जान चली गई है। इसमें 168 जो सदस्य हैं उनको ही अभी रिकवर कर पाया है। अब देखेंगे आगे। आप इस तरीके की न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये प्लेन की जैसे अगर हम बात करना चाहें, ये प्लेन था एयर इंडिया का था प्लेन। एयर इंडिया इसको टेक ऑफ करती है और ये बोइंग कंपनी का प्लेन था, जिसकी लंबाई वगैरह जो है 56 यानी 56 मीटर की लगभग थी। तो ये बोइंग कंपनी का था। तो इसमें जो फ्यूल भरा हुआ था ये इसकी क्षमता होती है 1,26,260 लीटर की क्षमता। क्योंकि ये लंदन जा रहा था, इंडिया से सीधे लंदन के लिए टेक ऑफ किया था। तो अब इतनी दूरी पर जब कोई प्लेन जाता है तो उसमें फ्यूल ज़्यादा मात्रा में वो कैरी किया जाता है। वैसे कहीं ना कहीं एक जगह ये कुछ ना कुछ समय के लिए फ्यूल के लिए रुकता भी है, पर इसमें फ्यूल जो है अधिक मात्रा में था, जिससे भी और बहुत ही बड़ा ये हादसा माना जा रहा है। जिससे हुआ आग बहुत ही स्पीड में लगी और तुरंत ये वहां पर जो व्यक्ति सवार थे वो तुरंत उनकी जान चली गई। तो आप हमारे चैनल न्यू राइजिंग स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस किस तरीके की वीडियो लगी, और आप हमारे चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।